हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं करंट अफेयर यूट्यूब चैनल बाय जोनिका। देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 26 अप्रैल 2020 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी के बारे में। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, ताकि ऐसी आने वाली जितनी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपको डेली अपडेट्स उसके बारे में करा दी जाएँ। और साथ ही आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। आप टेलीग्राम लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दी गई है, आप वहाँ से क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ठीक है, उसमें आपको क्या होगा कि नई नई पीडीएफ आपको उसमें प्रोवाइड कराई जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहले क्वेश्चन है। देखिए, पहला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया है। तो देखिए, अभी हाल ही में विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया गया है। ठीक है, देखिए, जो विश्व मलेरिया दिवस है ये किसके द्वारा मनाया जाता है। तो ये विश्व मलेरिया दिवस WHO द्वारा मनाया जाता है। WHO की फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अगर बात आपसे ये पूछ लिया कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी, 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर आपसे ये पूछा जाए इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो WHO का किसका WHO का जो हेडक्वार्टर वो कहाँ है, जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, और पूछा जाए कि इसके अभी परसेंट में हेड कौन है, तो टेड्रोस एडमन इसके वर्तमान में हेड हैं। तो देखिए, अब 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस तो मनाया था, लेकिन 25 अप्रैल को विश्व प्रतिस्पर्धा दिवस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा दिवस मनाया जाता है 25 अप्रैल को। और लेकिन जो जो प्रतिस्पर्धा दिवस है वो किसके द्वारा मनाया जाता है, ये यूएन के यूनाइटेड नेशन के द्वारा मनाया जाता है, जिसे अभी हाल ही में यानी कि कल विश्व प्रतिस्पर्धा दिवस मनाया गया है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे ये पूछ ली जाए कि विश्व मलेरिया दिवस की शुरुआत कब से हुई, तो आपको याद रखना है विश्व मलेरिया दिवस की शुरुआत 2008 से हुई। कब से हुई, 2008 से, जिसको पूरे विश्व में मनाया जाता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि हाल ही में वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है। तो देखिए, वर्चुअल जो अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य जो बना है वो है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश ने अभी हाल ही में क्या होगा इसमें कि जो उच्च अदालतें जितनी भी उसमें वर्चुअल सुनवाई होगी। वर्चुअल का मतलब है उसमें वेब कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा, यानी कि जितना भी होगा उसको ऑनलाइन उसमें सुनवाई की जाएगी कि उसको दंड देना है या नहीं देना, उसकी अगली तारीख कब पड़ेगी कब नहीं पड़ेगी, जिससे भी रिलेटेड है वो सब उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। ये अभी पहला राज्य बना है जिसकी वर्चुअल सुनवाई की जा रही है। ठीक है, अगर देखिए यहाँ पे बात इसकी उत्तर प्रदेश की आई, तो उत्तर प्रदेश के जो भी अभी हाल ही में हाई कोर्ट का जो प्रेजेंट चीफ है वो कौन है, गोविंद माथुर अभी हाल ही में यहाँ का प्रेजेंट चीफ है। ठीक है, देखिए बात उत्तर प्रदेश की आई, तो उत्तर प्रदेश के बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ की जो कैपिटल है वो क्या है, लखनऊ यहाँ की कैपिटल है। ठीक है, वर्तमान में यहाँ के सीएम कौन है, और योगी आदित्यनाथ यहाँ के सीएम है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने कोरोना वायरस भारत देखिए सेक्शन लिख गया है, यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ वैक्सीन नहीं है। ठीक है, वैक्सीन मतलब होती है एक दवा, जब किसी रोग के प्रति उसको निवारण करने के लिए कोई दवा बनाई जाती है उसको वैक्सीन बोलते हैं। तो कोरोना वायरस भारत वैक्सीन का मानव परीक्षण किया गया है, तो देखिए यूके द्वारा। ये देखिए अभी हाल ही में यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम जिसे हम ब्रिटेन भी बोलते हैं, उसके द्वारा भी जो उसकी एक यूनिवर्सिटी है, कौन सी यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा अभी एक वैक्सीन बनाई गई है। और उस वैक्सीन का मानना है कि 80% ये वैक्सीन काम कर देगी, यानी कि सफल मानी जाएगी। जब जितने भी कोरोना मुक्त सॉरी जितने भी कोरोना व्यक्ति संक्रमित व्यक्ति हैं उन पर इसका प्रयोग किया जाएगा और ये उनमें सफल मानी जाएगी, क्योंकि अभी ये ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा इसको बनाया गया है। ठीक है, देखिए बात यहाँ पे यूके की आई है, तो यूके के बारे में आपको पता होना चाहिए। यूके की जो कैपिटल है यानी कि ब्रिटेन की क्या है, लंदन यहाँ की कैपिटल है। बात करें करेंसी क्या है, यहाँ की पौंड यहाँ की करेंसी है। और यहाँ के अभी हाल ही में पीएम कौन है, बोरिस जॉनसन। कौन, बोरिस जॉनसन यहाँ के अभी हाल ही में पीएम है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाल ही में वोडाफोन आइडिया ने किसके साथ मिलकर रिचार्ज कर कार्यक्रम शुरू किया है। देखिए, हाल ही में वोडाफोन और आइडिया ने पेटीएम के साथ मिलकर के रिचार्ज कार्यक्रम शुरू किया है। ठीक है, देखिए पेटीएम जो अब इसमें क्या आपको पता है कि वोडाफोन और आइडिया जो कंपनी है दोनों ये मर्ज हो चुकी हैं, और इन दोनों ने मिलकर के भी क्या कहा है कि जो अपने दोनों रिचार्ज करेंगी तो एक पेटीएम के माध्यम से कर सकेंगी। ठीक है, अब दोनों ने मिलकर ये अपना एक कार्यक्रम शुरू किया है। इसमें क्या होगा कि जो पेटीएम से अगर यदि कोई रिचार्ज करता है वोडाफोन आइडिया के अपनी सिम का, तो उसको कैशबैक मिलेगा। क्या मिलेगा,
कैशबैक, ठीक है। और उसमें इसको जितने भी पेटीएम से यदि जो भी इसका रिचार्ज करता है तो उसका इसे बेनिफिट होगा, ठीक है। देखिए हम बात पेटीएम की आई है तो थोड़ा पेटीएम के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि पेटीएम का जो भी हाल ही में हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, नोएडा में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। बात करें सीईओ की तो अभी हाल ही में इसके सीईओ कौन है, विजय शेखर को शर्मा, कौन है, विजय शेखर शर्मा इसके अभी हाल ही में सीईओ हैं। अगर बात करें पेटीएम की स्थापना हुई थी, कब हुई थी, 2010 में इसकी स्थापना हुई थी पेटीएम की, ठीक है। तो चलिए आप आई होप क्वेश्चन समझ में आएगा। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में देखिए ग्रीस हो गया ये सॉरी ग्रह हो गया, ये ग्रीस है, क्या है, ग्रीस। ग्रीस वॉटसन का निधन हुआ है, वो कौन थे, तो देखिए जो ग्रीस वॉटसन है ये प्रसिद्ध एक क्रिकेटर थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है, ठीक है। कौन थे, प्रसिद्ध एक क्रिकेटर थे और ये कहाँ के रहने वाले थे, ये ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में ड्रोन के माध्यम से गांव में संपत्ति की निगरानी रखने के लिए कौन सी ऐप लॉन्च की गई है। देखिए जो गांव में जितनी संपत्ति है उसका कोई दुरुपयोग ना कर सके, उसे कोई मतलब हड़प ना ले, कोई कुछ ना कर ले, तो उसका दुरुपयोग को रोकने के लिए, ठीक है, अभी एक ऐप लॉन्च की गई है और उस ऐप का नाम है ई ग्राम स्वराज, ठीक है। देखिए अब आपको पता होना चाहिए जब यहाँ पे ई ग्राम आया, देखिए पहले तो मैं बता दूँ आपको, जो संपत्ति है गांव की बात हो गई है तो ई ग्राम स्वराज अभी हाल ही में ग्राम पंचायती राज बनाया गया, कब, 24 अप्रैल को, ठीक है। आपको बताया था मैंने 24 अप्रैल को ई ग्राम स्वराज मनाया गया है। और इसी के माध्यम से जो हमारे पीएम है नरेंद्र सिंह मोदी, ठीक है, उन्होंने अभी हाल ही में एक ऐप लॉन्च करवाया है ई ग्राम स्वराज। इसके माध्यम से क्या हुआ कि जितनी भी गांव की संपत्ति है उसकी निगरानी रखने के लिए इस ई ग्राम स्वराज के माध्यम से रखी जाएगी ताकि उसका कोई दुरुपयोग ना कर सके, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। चलिए बात करते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने फाइलों के संचालन के लिए ऐप लॉन्च किया है, ठीक है। तो कभी हाल ही में फाइलों के संचालन के लिए CISF ने, ठीक है, CISF का फुल फॉर्म होती है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सेफ्टी फोर्स, ठीक है, क्या होती है, सेंट्रल इंडस्ट्री सेफ्टी फोर्स। अभी हाल ही में इसी ने ही फाइलों के संचालन के लिए एक ऐप लॉन्च की है। इसका जो मेन मोटिव है वो क्या है, वो ये है कि देखिए जैसे कोरोना जैसे बढ़ता जा रहा है तो उसमें क्या होता है कि जब हम कोई फाइल को यूज़ करते हैं तो दूसरा भी उस व्यक्ति को यूज़ करता है। अगर कोई कोरोना पीड़ित है यानी कोई कोरोना पॉजिटिव है उसको टच कर देता है तो दूसरे को भी उसको होने की पूरी संभावना रहती है। तो इसी पॉजिटिव से बचने के लिए यानी कोरोना से बचने के लिए अभी एक ऐप लॉन्च किया गया और उस ऐप पर ही जितनी फाइल होंगी उसे अपलोड कर दी जाएंगी और उसी से ही जितने भी वर्कर्स होंगे अपना काम करेंगे, ठीक है। तो इसको ये भी हाल ही में CIF ने लॉन्च किया है। देखिए CIF का अगर बात करें तो उसकी फुल फॉर्म में मैंने बता दिया आपको, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सेफ्टी फोर्स, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1969 में, कब हुई थी, 1969 में, ठीक है। और इसके प्रेजेंट में अगर बात करें जनरल कौन है, राजेश रंजन इसके प्रेजेंट में जनरल हैं, ठीक। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने खाद्य सामग्री की घर पर डिलीवरी के लिए ऐप लॉन्च किया है। तो देखिए अभी झारखंड सरकार ने, किसने, झारखंड सरकार ने खाद्य सामग्री के लिए घर पर डिलीवरी के लिए एक ऐप लॉन्च किया है और इस ऐप का जो नाम रखा गया वो क्या है, खाद्य बाजार, क्या है, खाद्य बाजार इस ऐप का नाम रखा गया है, ठीक है। जिसमें क्या होगा, जितने भी जो लोग होंगे बाजार जाने से बचेंगे और उन्हें इसी वजह से कोई कोरोना से संबंधित कोई मतलब जितने भी केस होंगे वो कम होंगे, ठीक है। तो वहाँ पे ये ऐप लॉन्च किया गया है। बात है झारखंड की, तो झारखंड के बारे में हम जान लेते हैं। झारखंड की जो कैपिटल है वो क्या है, रांची यहाँ की कैपिटल है और यहाँ के CM कौन है, हेमंत सोरेन यहाँ के CM है। गवर्नर की बात करें तो द्रौपदी मुर्मू यहाँ की गवर्नर है, ठीक है। देखिए यहाँ एक दो बहुत ही महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हर बार पूछ लिए जाते हैं कि हजारीबाग नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो हजारीबाग नेशनल पार्क झारखंड में है और देवड़ा नेशनल पार्क, ठीक है, कौन सा, देवड़ा नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो ये भी झारखंड में है। अगर आपसे पूछ लिया एक डलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, डलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी कहाँ पर है, तो ये भी झारखंड में। आपको याद रखना 3 चीज़ मैंने आपको मेन चीज़ बताई है, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में ऑप्शनल एकेडमिक कैलेंडर लॉन्च किया है, किसने किया है, अभी हाल ही में
ऑप्शनल एकेडमिक कैलेंडर लॉन्च रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा किया गया है। ठीक है, जो हमारे MHRD मिनिस्टर है रमेश पोखरियाल निशंक, इन्हीं के द्वारा एक जो है ऑप्शनल एकेडमिक कैलेंडर लॉन्च किया गया है। ठीक है, अभी MHRD जो हमारे रमेश पोखरियाल हैं, इन्होंने किसके साथ मिल करके किया है, तो NCERT से मिल करके जो ये ऑप्शनल एकेडमिक कैलेंडर की शुरुआत की है। देखिए बात हम NCERT की आई है, NCERT। ठीक है, मैंने MHRD के बारे में आपको अच्छी तरह से पूरी मतलब अच्छे से डिफाइन करके बताया था कल। ठीक है, अब बताती हूँ मैं आपको NCERT के बारे में। NCERT की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशन रिसर्च फॉर ट्रेनिंग। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है। अगर बात आपसे ये पूछ लिया कि NCERT की स्थापना कब हुई थी, 1961 में इसकी स्थापना हुई थी, 1961 में। पूछ लिया इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, तो इसका न्यू दिल्ली में इसके हेड क्वार्टर है। और NCERT के प्रेजेंट में डायरेक्टर कौन है? हरुषिकेश सेनापति इसके अभी हाल ही में प्रेजेंट डायरेक्टर है। कौन? हरुषिकेश सेनापति। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने टेलीमेडिसिन सेवाओं का शुरुआत की है? तो देखिए भी हाल ही में पंजाब सरकार ने, किसने? पंजाब की सरकार ने जो है टेलीमेडिसिन सेवा शुरुआत की है। इसका मकसद क्या होगा? जितनी भी जो दवा होगी उसे आप अगर यदि फ़ोन से मंगाते हैं तो वो आ सकेगी। ठीक है, आप सबको बता रीज़न क्या है इसका? कोरोना से बचाव के लिए ये टेलीमेडिसिन सेवा से शुरुआत की गई है। देखिए बात पंजाब की आई है, तो पंजाब के बारे में भी हम जान लेते हैं। पंजाब की जो कैपिटल है वो क्या है? चंडीगढ़ यहाँ की कैपिटल है। और CM कौन है यहाँ के? अमरिंदर सिंह यहाँ के CM है। बात करें गवर्नर की, तो AP सिंह बदनौर यहाँ के गवर्नर हैं। ठीक है, देखिए बताते मैं आपको एक मेन पॉइंट बताती हूँ। जो कैपिटल है कि पंजाब चंडीगढ़, चंडीगढ़ खुद भी एक कैपिटल है खुद की, क्योंकि चंडीगढ़ एक यूटी है। ठीक है, यानी कि यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी। ठीक है, जिसे संघ शासित प्रदेश बोलते हैं। तो चंडीगढ़ जो है एक खुद की भी एक राजधानी है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो देखिए आज के क्वेश्चन इतने क्वेश्चन हैं। आज के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बने हैं। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। बाकी क्वेश्चन हम आपको अपडेट कराते रहेंगे, कंटिन्यू करते रहेंगे। यदि कोई किसी भी प्रकार के क्वेश्चन कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके नीचे बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए सिर्फ इतना ही।